श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदण्डखण्डनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्गसुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का युद्धकांड का सर्ग 59 और 60 पढ़ेंगे। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा कहकर राक्षसराज रावण सारथी पर प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार रूप में हाथ में पहनने का एक सुंदर आभूषण अंगूठी अथवा कड़ा प्रदान किया। रावण का आदेश पाकर सारथी ने रथ लौटाया। एकोनषष्टितमः सर्गः। राम रावण का घोर युद्ध और रावण का वध। तम दृष्ट्वा मेघ संकाशमापतन्तं रथम रिपोह विस्फारयन् वै वेगेन बालचन्द्रनतं धनुः
उवाच मातलिं रामः प्रत्युद गच्छ रथम रिपोह। शत्रु के उस मेघ समान रथ को अपनी ओर आते देख श्री राम ने द्वितीया के चंद्रमा की भांति झुके हुए अपने धनुष को बड़े जोर से टंकारा और अपने सारथी से कहा, मेरे रथ को शत्रु के रथ के सामने ले चलो। प्रत्यादिष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलीः प्रचोदयामास रथम सुरसारथी सत्तमः। राम का आदेश पाकर देवताओं के सारथियों में श्रेष्ठ मातली ने अपना रथ हाँका। ततः प्रवत्तम सुक्रूरम राम रावण योस्तदा सुमहद द्वैरथम युद्धम सर्वलोक भयावहम। जब दोनों के रथ आमने सामने पहुंच गए तब उन दोनों महारथियों अर्थात राम और रावण का समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला क्रूर महायुद्ध आरंभ हुआ। ततो राक्षस सैन्यम च हरिणाम च महद्बलम प्रगृहीत प्रहरणम निश्चेष्टम समतिष्ठत्। उस समय राक्षसों और वानरों की महती सेना हाथ में आयुधों को लिए हुए निश्चेष्ट खड़ी थी। ततः क्रोधादशग्रीवः शरान् संधाय वीर्यवान् मुमोच ध्वज मुद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितम्। लड़ते लड़ते बलवान रावण ने क्रोध में भरकर श्री राम के रथ की ध्वजा को लक्ष्य बनाकर बहुत से बाण छोड़े। ते शरास्त मनासाद्य पुरंदर रथ ध्वजम रथ शक्तिम परामृश्य निपेतुर धरणी तले। वे बाण इंद्र के अद्भुत शक्ति वाले रथ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और निष्फल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ततो रामो अभिसंक्रुद्धश्चापमायम्य वीर्यवान् रावण ध्वजमुद्दिश्य मुमोच निशितम अशरम। महासर्पमिवासह्यं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा जगाम स महीम छित्त्वा दशग्रीवध्वजम् शरः। तब श्री राम ने भी क्रुद्ध होकर अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया और रावण के रथ को ध्वजा का लक्ष्य बना एक बैना पैना बाण छोड़ा। वह महाविषधर सर्प के समान असह्य और अपनी दमक से चमकने वाला बाण रावण के रथ की ध्वजा को काटकर पृथ्वी में जा घुसा। ध्वजस्योन्मंथनं दृष्ट्वा रावणः सुमहाबलः संप्रदीप्तो अभवत् क्रोधादमर्षात् प्रदहन्निव। अपने रथ को की ध्वजा को कटा हुआ देख महापराक्रमी रावण क्रोध और असहनशीलता से अग्नि की भांति भड़क उठा। स रोषवशमापन्नः शरवर्षं महद्वमन् रामस्य तुरगान दीप्तैः शरैर्विव्याद रावणः। फिर क्रोध के वशीभूत हो रावण भीषण शरवृष्टि करने लगा और अपने चमचमाते बाणों से उसने श्री राम के रथ में जुते हुए घोड़ों को घायल किया। व्यायच्छमानं तं दृष्ट्वा तत्परं रावणं रणे प्रहसन्निव काकुत्स्थः सन्दधे सायकांशितान्। स मुमोच ततो बाणान् रावणस्य हयान् प्रति। युद्ध में प्रवृत्त हो रावण को ऐसी तत्परता दिखलाते हुए श्री राम ने भी हंसते हंसते बड़े पैने बाण धनुष पर रखे और रावण के घोड़ों के ऊपर छोड़ दिए। रावणस्य हयान रामो यान रामस्य रावणः जघनतुस्तौ तथा अन्योन्यम कृतानुकृतकारिणौ। इस प्रकार रावण के घोड़ों को श्री राम और राम के घोड़ों को रावण घायल करके एक दूसरे से बदला ले रहे थे। एवं तु तौ संक्रुद्धौ चक्र तुर्य युद्ध मदभुतम मुहूर्तम भव युद्ध द्युयुद्धम तुमुलम रोमहर्षणाम। इस प्रकार उन दोनों महाक्रुद्ध योद्धाओं का वह युद्ध बड़ा ही अद्भुत था। एक मुहूर्त भर तो ऐसा युद्ध हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमः राम रावण योर्युद्धम राम रावण योरिव एवं ब्रुवंतो ददृशुस्तद्युद्ध्वं राम रावणम। जिस प्रकार आकाश की उपमा आकाश ही है और सागर की उपमा स्वयं सागर ही है, इसी प्रकार राम रावण के युद्ध की उपमा
राम रावण का युद्ध ही है। दर्शकगण ऐसा कहते हुए राम और रावण का युद्ध देख रहे थे। ततः क्रुद्धो महाबाहु रघूणाम कीर्तिवर्धनः संधाय धनुषा रामः क्षुर्माशी विशोपमम् रावणस्य शिरोच्छिच्छन्दश्रीमज्ज्वलितकुण्डलं तस्यैव सदृशं चान्द्रावणस्योत्थितं शिरः। तत्पश्चात रघुवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले बलवान श्री राम ने क्रोध में भरकर छुरे की धार के समान पहना एक सर्पाकार बाण अपने धनुष के ऊपर रखकर छोड़ा। उस शिर के कटते ही ठीक उसी आकार प्रकार का दूसरा सिर रावण के कंधों पर निकल आया। एव मेकशतम छिन्नम शिरसाम तुल्यवर्चसाम न चैव रावणस्यांतो दृश्यते जीवितक्षये। श्री राम ने एक ही आकार प्रकार के रावण के 100 सिर काट डाले, किंतु फिर भी न तो रावण के सिरों का ही अंत हुआ और न वह मरा ही। रावण के 10 शिर बताए जाते हैं, परंतु यह स्थल रावण के 100 शिर होने का सिद्ध कर रहा है। हम पहले ही सिद्ध कराए हैं कि रावण के एक सिर, 2 हाथ और 2 ही पैर थे। 10 अथवा 100 सिर बनावटी हैं। रावण कितना मायावी था यह पाठक देख ही चुके हैं। रावण ने राम का नकली सिर और बाण बनवाकर सीता को भी असमंजस में डाल दिया था। जो सीता 12 वर्ष महलों में और 13 वर्ष वनवास में राम के साथ रही, वह भी नहीं पहचान पाई कि यह सिर नकली है। इसी प्रकार इंद्रजित ने बनावटी सीता का वध कर वानरों को मोहित कर दिया था। इन घटनाओं से पता लगता है कि रावण के 10 अथवा 100 सिर वास्तविक नहीं थे, अपितु बनावटी थे, क्योंकि राम मायावी था। अथ रामनी रावण सॉरी रावण मायावी था। अथ संस्मार यामास राघवम मातलिस्तदा विसृजास्मयि वधाय त्वमस्त्रम पैतामहम प्रभो। अब इंद्र के सारथी मातली ने श्री राम को स्मरण कराते हुए कहा, राजन आप इसके वध के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेह जग्राह संशरम सशरम दीप्तम निःश्वसंतमिवो मिवोरगम। जब मातली ने श्री राम को ब्रह्मास्त्र का ध्यान दिलाया, तब उन्होंने उस प्रदीप्त ब्रह्मास्त्र को निकाला जो फुफकारे मारते हुए सर्प की भांति शब्द करता था। स रावणाय संक्रुद्धो भ्रशमायम्य कार्मुकम चिक्षेप परमायतस्तम शरम मर्म घातिनम। श्री राम ने अत्यंत क्रुद्ध हो धनुष को कान तक खींचा और समस्त मर्म स्थलों को विदीर्ण करने वाले उस बाण को बड़े वेग के साथ रावण के ऊपर छोड़ दिया। स सविसृष्टो महावेगः शरीरान्तकरः शरः बिभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। शरीर का नाश करने वाले महावेग से छूटे हुए उस बाण ने दुरात्मा रावण का हृदय विदीर्ण कर डाला। तस्य हस्ताद्वत तस्याशु कार्मुकं चापि सायकं निपपात सह प्राणेश प्राणैर्भक्ष्यमानस्य जीवितात्। ब्रह्मास्त्र के आघात से रावण के प्राण पखेरुओं के उड़ते ही बाण सहित धनुष उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। गतासुर भीम वेगस्तु नैरृतेन्द्रो महाद्युतीः पपात स्यंद नाद भूमौ वृत्रो वज्रहतो यथा। प्राणों के निकलते ही महावेगवान तथा महाप्रतापी राक्षस राज रावण रथ से भूमि पर ऐसे लुढ़क पड़ा जैसे इंद्र द्वारा वज्र से मारा गया वृत्र लुढ़क पड़ा था। तम दृष्ट्वा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचराः हतनाथा भयत्रस्ताः सर्वतः समप्रदुद्रुवुः। रावण का भूमि पर पड़ा देख युद्ध में मरने से बचे राक्षस रक्षक के मारे जाने से भयभीत हो इधर उधर भाग गए। ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशनः वदन्तो राघवजयं रावणस्य च तद्वधम्।
उधर विजयी वानरों ने अत्यंत हर्षित हो हर्षनाद किया और राम की जय और रावण के वध के नारे लगाए। चलो, रावण मारा गया। षष्ठीतमः सर्गः। विभीषण का विलाप और राम का उन्हें धैर्य प्रदान करना। भ्रातरम निहतम दृष्ट्वा शयानम राम निर्जितम शोक वेग परितात्मा विललाप विभीषण। श्री राम द्वारा पराजित अपने भाई रावण को निष्प्राण हो भूमि पर चिर निद्रा में सोते देख शोक से व्याकुल विभीषण विलाप करते हुए कहने लगे, वीर विक्रांत विख्यात विनीत नय कोविद महाईश अयनो पेत किम शेषे अद्य हतो भुवि। हे वीर, हे विख्यात पराक्रमी, हे विद्या सुशिक्षित, हे नीति विशारद, आप उत्तम सेजों पर सोने वाले होकर आज मृतक हो भूमि पर पड़े क्यों सो रहे हो? निक्षिप्य दीर्घौ निश्चेष्टौ भुजा वंगद भूषितौ मुकुटेनाप वृत्तेन भास्कराकार वर्चसा। बाजूबंदों से सुशोभित आपकी दोनों लंबी भुजाएं चेष्टाहीन होकर फैली हुई हैं और सूर्य की भांति दैदीप्यमान आपका मुकुट भी अलग पड़ा हुआ है। गतः सेतुः सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रह गतः सत्वस्य संक्षेपः सुहस्तानाम गतिर्गता। हाँ, आपके मारे जाने से सुनीतिज्ञों की मर्यादा नष्ट हो गई, शरीर धर्मी धर्म का नाश हो गया। रावण वैदिक कर्मकांडी था, आपके मारे जाने से एक सुप्रसिद्ध बलवान संसार से उठ गया और वीरों का आश्रय समाप्त हो गया। तो यहाँ पर जो ये शब्द आए थे पहले, अम, कि आपकी बाजूबंदों से सुशोभित आपकी दोनों भुजाएं, तो इसके बारे में दीर्घऊ और निश्चेष्टऊ ये शब्द आए हैं। तो भुजाओं के इन द्विवचनात्मक विशेषणों से ये स्पष्ट सिद्ध है कि रावण के युद्ध में भी दो ही भुजाएं थीं, 20 नहीं। किम शेषमेह लोकस्य हतवीरस्य साम्प्रतं रणे राक्षस शार्दूले प्रसुप्त इव पांशुषु। हे राक्षस शार्दूल, इस रण में आपके मारे जाकर धूल में लेटने से इस लंका में अब रह ही क्या गया? वद वदंतम हेतुम वाक्यम परिदृष्टार्थ निश्चयम रामः शोक समाविष्ट मित्युवाच विभीषणम। जब विभीषण इस प्रकार युक्त युक्त स्पष्टार्थ बोधक वचनों से युक्त विलाप कर रहे थे, तब शोक से व्याकुल विभीषण को समझाते हुए श्री राम कहने लगे, न अयम विनष्टो निश्चेष्ट समरे चंड विक्रम अत्युत्तन अत्युन्न अत उन अति उन्नत महोत्साह पतितो अयम शक्ति शंकितः। यह प्रचंड पराक्रमी राक्षस राज रावण सामर्थ्यहीन होकर नहीं मारा गया है। इसका युद्धोत्साह तो बढ़ा चढ़ा था, इसे मृत्यु का भय भी नहीं था, यह तो देववश ही मारा गया है। नैवं विनिष्टाः शोचयन्ते क्षत्र धर्मम अवस्थिताः वृद्धि मा शंसमाना ये निपतंती रणवजिरे। जो लोग क्षात्र धर्म में स्थित रहते हुए अपनी विजय की आकांक्षा करते हुए समर भूमि में प्राण त्यागते हैं, वे साधारण जनों की भांति शोक करने के योग्य नहीं होते। यम ही पूर्वैः संदिष्टा गतिः क्षत्रिय सम्मता क्षत्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चयः। पीठ न दिखाकर समर में मारे जाने की प्रशंसा मनु आदि भी करते चले आए हैं और वीर लोग भी ऐसी मृत्यु की प्रशंसा करते हैं। जो वीर युद्ध में मारा जाता है वह निश्चय ही शोक करने योग्य नहीं होता। तदेवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वमास्थाय विज्वरः यदि हान्तरं कार्यं कल्पयं तदनुचिन्तय। हे विभीषण, जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य मरेगा। इस तत्व को जानकर अब शोक का परित्याग करो और आगे जो करना है उसे करो। मरणान्तनातानि वैराणि निर्वृत्तम नः प्रयोजनम् क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। जब तक मनुष्य जीवित होता है तभी तक उसके साथ बैर रहता है, मरने पर बैर भी समाप्त हो जाता है। यह मर चुका है और हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है।
अब तो यह जैसा तुम्हारा भाई था वैसा ही मेरा भी है, अतः इसका सम्मानपूर्वक दाह संस्कार करो। तो श्री रामचंद्र जी कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि एक शत्रु जो उनकी बीवी का हरण, उनकी भार्या का हरण कर ले गया, उसके लिए भी कह रहे हैं कि जैसा ये तुम्हारा भाई है विभीषण, ऐसे ये मेरा भाई भी है और इसका उचित सम्मान तरीके से इसका दाह संस्कार किया जाएगा। तो यही बताता है कि वो कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे और कितने एथिकल बातें करते थे और नीति के अनुसार चलते थे। इसी से हमें पता चलता है। तो अभी मैं देखती हूँ कोई। हाँ जी, मैं भी सपोर्ट करती हूँ बागेश्वर धाम को। कल से बार-बार मैं जहाँ पे भी क्लिक करती हूँ इनकी तस्वीर आ जाती थी। मुझे नहीं पता था ये बागेश्वर धाम है। तो मैंने कल यानी 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, बार-बार इनकी तस्वीर मेरी आँखों के आगे आ जाती है और मुझे नहीं था पता कि ये कौन है। मैंने सोचा ये कोई होंगे फ़ेसबुक के कोई। अभी मेरे को जब न्यूज़ में पता चला तब पता चला। हाँ, मतलब यहाँ ये सब नहीं लिखा नाभि में तीर मारना और ये सब। ये तो उसके लिए था जो दुर्योधन था। जब वो जब गांधारी ने उसको कहा था कि तुम नंगे आ जाओ और वो मालाएँ पहन के आ गया था, तब तब उसकी टाँगों के बीच में मारना था और वो सब जो वो था। यहाँ पर नहीं था नाभि में तीर मारने का। इसमें अगस्त्य ऋषि द्वारा राम को आदित्य स्रोत के पाठ करने को कहने वाला प्रसंग। इसमें बहुत नहीं है। वाल्मीकि रामायण बिल्कुल ऑथेंटिक है तो हम इसी को रखते हैं। तो आप सब लोगों का। हाँ, बिल्कुल नर पिशाच जो हैं वो अगर बदल जाए ना और अपने आप को दिखाएँ कि अब हम शांत हो गए ये वो, तो ये भी कुछ समय तक के लिए है। जब तक ये अपनी ब्रीड नहीं बढ़ाते और ये अपनी पहचान अपनी टोपी कटी वाले से ही लगाते हैं। तो आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र। और अम, अ, मिलते हैं। वफ़ा सुल्तान की मैं एक किताब करूँगी, लेकिन मैं एक 5 मिनट का वो भी करूँगी। एक और स्ट्रीम करूँगी जिसमें मैं एक मैसेज भेजना चाहती हूँ एक्स मुस्लिम्स के लिए, तो वो भी एक करूँगी, एक वीडियो छोटा-सा स्ट्रीम करूँगी 5 मिनट के लिए और फिर जो है मैं वफ़ा सुल्तान का अगला चैप्टर भी पढ़ूँगी। आज मेरा यही प्लान है। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र।